हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं। देखिए, जहां पर आपका ध्यान भी नहीं जाता वहीं से क्वेश्चन उठाता है एनटीए, यानी कि जो पेपर बनाने वाली एजेंसी है, या जो भी। अब तो एनटीए रहेगा नहीं रहेगा इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, मगर एक बात ध्यान रखना कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपकी निगाहों से ओझल हो जाते हैं और उन्हीं को पकड़ कर नीट वाले पेपर बना देते हैं। तो ऐसे पॉइंट्स मैं बार बार लिखवाता रहता हूँ, इसीलिए मेरा जो पूरा का पूरा लेक्चर्स होते हैं वो पॉइंट वाइज होते हैं। मैं कभी भी लंबे लंबे थ्योरेटिकल लेक्चर नहीं बनवाता हूँ। तो अब आपको मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स देता हूँ जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और कॉलम्स लॉ में आपने ये पॉइंट्स अब तक नहीं पढ़े होंगे। पहली बात, अगर दो चार्ज रखे हैं r डिस्टेंस पर, और ये चार्ज है Q1 और ये चार्ज है Q2, और इसके ऊपर फोर्स है F12, इसके ऊपर फोर्स है F21, यानी कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज़ F12 एंड फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज़ F21। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई ये जो F12 होगा, यानी इसके ऊपर जो फोर्स होगा वो इसके बराबर होगा, दैट इज़ F21 के, मगर निगेटिव साइन के साथ, और यहाँ लग गया वेक्टर। इसका मतलब क्या है कि द टू चार्जेस विल एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन ईच अदर, और ये लॉ किसका है? ये है न्यूटन का सेकंड लॉ। तो हम कहते हैं कि टू चार्जेस एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन ईच अदर, हैंस कॉलम्स लॉ क्या करता है? हैंस कॉलम्स लॉ ओबेज न्यूटन सेकेंड लॉ। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो पहला पॉइंट ये था बच्चों, इस पॉइंट को अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा लीजिए और नोट कर लीजिए। अब दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये कहता है कि भाई कॉलम्ब फोर्स जो है वो असल में एक्सपेरिमेंटली डिफाइन हुआ था, ये आज तक थ्योरेटिकली डिफाइन नहीं हो सका। तो हम जो इसको डेराइव किया है ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज से किया है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि कॉलम्स लॉ इज डिफाइंड एक्सपेरिमेंटली। ये एक एक्सपेरिमेंटल क्या है? ये एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है, यानी कि आपके पास जो हाइपोथेसिस इन द फिजिक्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक आपके फिजिक्स में आते हैं जो आपके थ्योरेटिकल फिजिक्स बोलते हैं, यानी कि जो हाइपोथेसिस आप निकालते हैं। एक होता है जो लॉज आपने प्रैक्टिकल करके निकाला है। तो ये जो लॉ है ये प्रैक्टिकल करके निकाला गया है, इसलिए हम बोलते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू आया है ना, ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू आया है। तीसरी बात यह है कि रेंज ऑफ कोलम्बियन फोर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू नीट, कि भैया व्हाट इज़ द रेंज ऑफ कोलम्बियन फोर्स? रेंज ऑफ कोलम्बियन फोर्स, तो कोलम्बियन फोर्स जो होता है उसको कहाँ से कहाँ तक काम कर सकता है? आज के बाद ध्यान रखना कि रेडियस ऑफ 10 टू द पावर -15 मीटर, ठीक है, रेडियस ऑफ 10 टू द पावर -15 मीटर से लेकर और कितनी भी लंबी डिस्टेंस हो, यानी कि फ्रॉम r इक्वल टू 10 टू द पावर -15 मीटर से लेकर r इक्वल टू 10 टू द पावर +18 मीटर तक। ये बात नहीं पता लोगों को कि कोलम्बियन फोर्स की रेंज क्या होती है, कहाँ से कहाँ काम कर सकता है। तो आज के बाद ध्यान रखना, रेंज ऑफ कोलम्बियन फोर्स कम से कम r इक्वल टू 10 टू द पावर -15 मीटर होना चाहिए, और r मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 टू द पावर +18 मीटर हो सकता है। ये कोलम्बियन फोर्स की रेंज है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। अब नेक्स्ट है इसके अंदर के कोलम्बियन फोर्स का क्या होता है, मतलब ये क्या होता है? डज नॉट हैविंग इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अगर दो चार्ज हैं, ये है एक चार्ज Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, इनके बीच में आपस में एक म्यूचुअल फोर्स है,
तो अगर हमें एक और चार्ज ला के रख दूँ यानी Q3, तो क्या इन दोनों के ऊपर जो फोर्स है F उसके ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा? हमें कहेंगे दो चार्ज के ऊपर दो चार्ज में जो म्यूचुअल फोर्स होता है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तीसरे चार्ज के प्रेजेंट होने का या चौथे चार्ज के प्रेजेंट होने का या पांचवें चार्ज के प्रेजेंट होने का। तो Q3 हो या Q4 हो या Q6 हो एंड सो ऑन, कितने भी चार्ज हों, इन दोनों के ऊपर जो म्यूचुअल फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता तीसरे चार्ज की प्रेजेंस का। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज के भाई वीडियो रोक रोक के आप ये नोट्स उतारते रहिए। ऐसे नोट्स आपको पूरे थ्रू आउट कंट्री एंड वर्ल्ड आपको ऐसे नोट्स नहीं मिलने वाले हैं। आप इन नोट्स को बहुत प्यार के साथ एक एक पॉइंट लिखते जाइए, ये आपको नीट में जो रैंक आपको चाहिए वहाँ तक पहुँचा देंगे। ठीक, तो नेक्स्ट इज के ये जो कॉलम्स लॉ का फॉर्मूला है हमारे पास, क्या फार्मूला है कॉलम्स लॉ का? बताओ जल्दी से। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, अरे बोलो भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, ये फॉर्मूला है हमारे पास कॉलम्स लॉ का। तो एक बात ध्यान रखना, ये उसी टाइम अप्लाइड है जबकि दोनों चार्ज रेस्ट में हैं, यानी कि Q1 भी क्या है, रेस्ट में है, और Q2 भी क्या है, रेस्ट में है। यानी इसकी वेलोसिटी भी ज़ीरो है, इसकी वेलोसिटी भी ज़ीरो होनी चाहिए। अगर ये वैल्यूज़ बदलती हैं यानी कि ये दोनों मोशन में आते हैं तो हमें एक्सप्रेशन भी चेंज करना पड़ेगा, दैट इज़ नॉट इन आवर कोर्स। तो ये बात ध्यान रखनी है कि कॉलम्स लॉ इज़ ओनली एप्लीकेबल टू स्टैटिक चार्जेस, नॉट फॉर द मूविंग चार्जेस। तो ये थे कुछ पॉइंट्स कॉलम्स लॉ को लेकर जो कि आपके नीट और IIT JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब हम करेंगे आगे कुछ और डिस्कशंस, तो बने रहिए और उतारते रहिए इन नोट्स को। अगर ये नोट्स आपको डायरेक्टली चाहिए तो दिए हुए डिस्क्रिप्शंस में जाकर आप हमारे से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम आपको कंप्लीट नोट्स, हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू।